अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स। वेलकम करता हूं आपको अपने इस चैनल FCA टेक में। और आज की इस क्लास में हम मज़ीद एक्सेल के ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। और अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करने से पहले कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल FCA टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस और वीडियोस, क्लासेस वगैरह आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। तो चलें आज की इस क्लास में। जी तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हमने एक्सेल के अंदर ऑटोसम पर काम करना है कि कोई भी डेटा जिसको हमने टोटल करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। और टोटल भी 4 तरीके से किए जाएंगे, ठीक है ना। वो 4 तरीके क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी इसके अंदर एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर फंक्शन के अंदर भी कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो अपने इस एक्सेल के इंटरफेस को ओपन करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब इस वक्त मैं एक फ़ाइल खोल चुका हूँ। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी टोटल मौजूद है हमारे पास, सम का फार्मूला, ठीक है ना। सम मीन टू टोटल, ओके। अब करना क्या है, यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा ऑटो सम। और इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये पिछली जो क्लासेस हैं उनकी स्टडी की होगी, ठीक है ना, इन तमाम ऑप्शंस की जो मैं आपको सीरीज वाइज कराते आ रहा हूँ, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि ऑटो सम के अंदर सबसे पहले आता है सम, मीन के टोटल करके देना है। तो मैंने पहले भी बताया कि इसके 4 तरीके से मैं आपको टोटल करके दूंगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पर मैं इस फाइल में से कुछ डेटा कॉपी कर देता हूँ। और शीट 2 पर जाकर या शीट 3 में या एक और नई शीट ले लेंगे, यहाँ पर हम इसकी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो 4 तरीके क्या हैं जिसके ज़रिए हम किसी डेटा को टोटल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका तो वही जो मैं आपको पिछली क्लासेस में सिखाता हुआ आ रहा हूँ, फार्मूले के ज़रिए, ठीक है ना, कि हमने मैनुअली इसको टाइप करना है। तो यहाँ पर से लेंगे सम, ठीक है, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब उसे डेटा एरिया देना है कि किस एरिया को वो टोटल करे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक को। तो इस सेल का नाम क्या है, D3, और इस सेल का नाम क्या है, I3, ओके। और दरमियान में क्या लगेगा, कोलन। तो इसी तरीके से आपने इन सेल्स को रिकॉर्ड करना है। अब सेल्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, वो हमारे शुरू की क्लासेस में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो आप उस क्लास को जाकर देख लेंगे। मैं ऊपर आई बटन के अंदर उसकी लिंक्स दे दूंगा आपको, ठीक। तो यहाँ पर से हम सेल एड्रेस लिखते हैं। तो पहला है D3, तो आपने देखा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और बीच में लगाएंगे कॉलन, कहाँ तक, I3 तक, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये तो है पहला तरीका जिसके ज़रिए हमने एक फार्मूला अप्लाई किया था और उसके बाद हमने ड्रैग करके लाया था। और एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताई थी, Ctrl+D, जिसके ज़रिए इस फार्मूले को हमने सब ऊपर अप्लाई किया था। तो मैं एक पर Ctrl+D प्रेस करूँगा, ठीक है, इसी तरीके से। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आपने क्लिक करना है वहाँ जहाँ पर आपको, वहाँ पर सेल रखने के बाद हम ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। तो वो ऑटोमेटिकली जो सेल्स होंगे उनके पास में उसको सिलेक्ट करके इस तरह से ले आएगा। फिर आपने एंटर कर देना है, ओके। तो इसी तरीके से वो टोटल का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर आपने इसको Ctrl+D करके या ड्रैग करके अप्लाई कर देना है जहाँ तक उसको लाना है। इसका तीसरा तरीका क्या है कि आपने सिलेक्शन लेनी है उस एरिया के साथ जिसमें डेटा मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि इस डेटा का जो टोटल है वो इस खाली एरिया में हो जाए। तो इस तरह से खाली एरिया को भी सिलेक्ट करना है और उसके डेटा को भी सिलेक्ट करना है,
और यहाँ से कर देंगे ऑटो सम। ओके, और इसका चौथा तरीका जो कि है शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट क्या है, क्लिक करेंगे वहां पर जहां पर हमने इसे लाना है, ऑल्ट और प्लस, ऑल्ट प्लस करके हमने इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब ऑल्ट प्लस बिगिनर्स के लिए तो बड़े मुश्किल होंगे, तो इसके लिए मैं एक स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है। अब जहां पर मैंने लाना है वहां पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेंगे ऑल्ट और प्लस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके शॉर्टकट है और इसके बाद हमने एंटर कर देना है, ठीक है ना। तो ये तो था चौथा तरीका जिसके ज़रिए से हमने एक टोटल का फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो इनकी आपने मशक करनी है, इन चारों तरीकों को आपने नोट करना है। मज़ीद चलते हैं इसके अंदर आगे भी। इसको मैं कंट्रोल डी करके तमाम पर अप्लाई कर देता हूँ। ओके, इसके बाद इसके अंदर मज़ीद चीज़ें आती हैं, वो है एवरेज एंड काउंट एंड मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। एवरेज निकालेंगे यहाँ पर, अब जहाँ पर हमें एवरेज चाहिए, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर। अब एवरेज निकालना है तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर से हमने एवरेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो आप इस वक्त गौर करें तो एक मिस्टेक मौजूद है हमारे सिलेक्शन में। जी हाँ, वो है टोटल। हमने टोटल का तो एवरेज नहीं निकालना होता है, हमने तो सैंपल्स का निकालना होता है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो जो भी आइटम हो, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, एक्सेल को कम कर देंगे, यानी कि I3 तक हमने लेना है एवरेज। तो यहाँ पर जे की जगह पर क्लिक कर देंगे I3। ओके, तो इस तरह से आपने क्या करना है, करेक्शन करनी है किसी भी फार्मूले में। अगर सिलेक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो तो उसको आप दुरुस्त करेंगे, उसके बाद ड्रैग कर दें या कंट्रोल डी करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है काउंट का फार्मूला, कि हमने काउंट करना है, क्लिक कि ये कितने हैं। तो जाहिर बात है कि इसको भी काउंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि भाई ये कितने सेल्स हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ओके, 8 सेल्स हम इस्तेमाल कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसके अलावा मैक्सिमम, सबसे बड़ी रकम हमने मालूम करनी है, तो यहाँ से लेंगे, अच्छा सॉरी, इसको मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा, मैक्स। ओके, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्शन ले ली है, लेकिन मुझे यहाँ तक की सिलेक्शन लेनी है, तो यहाँ पर वही फार्मूले में मैं सेल्स को करेक्ट करूँगा और 96 सबसे बड़ी रकम है, जो कि ये रही। ओके, इसके अलावा मिनिमम कि सबसे छोटी रकम क्या है, तो यहाँ से लेंगे मिनिमम, तो वही करेक्शन देंगे इसमें। ओके, और बाकी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करके ला सकता हूँ। ओके, राइट, तो कंट्रोल डी करके मैंने तमाम पर अप्लाई कर दिए हैं। अब इसके अलावा हम मज़ीद इसके फार्मूले लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जाकर इसको ला सकते हैं, ठीक है ना। अब यही फार्मूले में मोर फंक्शन के जरिए अप्लाई करके देखूंगा, तो सिलेक्ट करेंगे इसको और डिलीट, और टोटल को भी ख़त्म कर देते हैं। चलिए, क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम लेंगे ऑटो सम, मोर फंक्शन। अब मुझे कोई भी फार्मूला, अब जैसे कि मुझे चाहिए है टोटल के लिए सम का फार्मूला, तो यहाँ से मैं कैटेगरी में ऑल पर क्लिक कर देता हूँ, और मुझे सम का फार्मूला चाहिए तो एस की सीरीज़ में जाना है, तो एस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं एस को दबाता जा रहा हूँ, वो एस की सीरीज़ को आगे बढ़ाता जा रहा है, और ये रहा हमारा सम। ओके एंड ओके, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या कर दिया है, सिलेक्शन ले लिया है और ओके कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका पांचवा तरीका समझ लिया। ओके, राइट, यानी कि 5 तरीकों से हमने इनको टोटल करके देखा है। ओके, एवरेज, तो भी जाके यहाँ से लेंगे एवरेज, एवरेज ए से आता है, तो ए के ही सीरीज में जाएंगे, तो आप देख रहे हैं एवरेज। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं J3 तक है, तो इसकी भी करेक्शन देनी होगी, तो करेक्शन I3 तक है। ओके, इस तरीके से काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, तो उनको भी आपने इस तरीके से फाइंड करना है। ओके,
अब यहाँ से मैं काउंट लाना चाह रहा हूँ तो C, ओके, देन काउंट इन, ओके। कह रहे कि कहाँ तक को टोटल काउंट करना है, मैंने यहाँ तक को काउंट करना है, ओके, राइट। मैक्सिमम यानी कि बड़ी रकम चाहिए तो मैक्स, MX, ओके। तो यहाँ पर इसने सिलेक्शन थोड़ी सी गलत ले ली है, अब मैं इसकी सिलेक्शन दुरुस्त कर देता हूँ। मुझे वहीं पर कर लेना चाहिए था लेकिन मैंने डायरेक्टली ओके कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से उसकी करेक्शन मैंने कर दी, ठीक है। तो आखिरी फार्मूला रह गया है, वो है मिनिमम, तो वो भी M के ही सीरीज में आएगा, तो मिनिमम ईयर, ओके। अब डेटा वही हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, दुरुस्त करना है और उसके बाद ओके कर देना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने देखा कि हमने ऑटोसम के 4 तरीके बल्कि 5 तरीके सीखे हैं, ठीक है ना, जिसके ज़रिए हम किसी डेटा को टोटल कर सकते हैं और बाकी एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर फंक्शन के अंदर भी जाकर किसी फार्मूला को लाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करके दूसरों को शेयर करें। और अगर अब तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में लगे बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि हमारे आने वाले तमाम अपडेट्स और वीडियो क्लासेस आप लोगों को मिलती रहें। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।